दोस्तों आज हम रिची रिच मूवी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही मजेदार है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुरुआत में हम देखते हैं मिस्टर रिचर्ड को। मिस्टर रिचर्ड अनाउंस करते हैं कि मेरी पत्नी को एक बेटा हुआ है। मिस्टर रिचर्ड के सारे एम्प्लॉयज खुश हो जाते हैं। मिस्टर रिचर्ड यूएसए के सबसे अमीर आदमी है और वो अपने बच्चे की परवरिश भी उसी तरीके से करते हैं। अब हम यहाँ कैडबरी को देखते हैं। कैडबरी रिची रिच का केयर टेकर है। मिस्टर रिचर्ड बहुत ही बिजी रहते हैं, लेकिन तब भी वो अपने बेटे रिची रिच को प्रायोरिटी देते हैं। रिची रिच के पास सारी चीज़ें थी जो एक बच्चे का सपना होता है। रिची रिच को बेसबॉल का भी शौक था, वो बेसबॉल में माहिर था। अब हम देखते हैं कि एक कंपनी बहुत बड़े लॉस में जा रही थी और वो सभी एम्प्लॉयज़ को निकाल रही थी, जिससे वो सब बेरोजगार हो रहे थे। लेकिन मिस्टर रिचर्ड को उन पर दया आ गई और वो कंपनी खरीद ली और सारे एम्प्लॉयज़ को वापस बुला लिया। उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने मिस्टर रिचर्ड को इनवाइट किया था, लेकिन मिस्टर रिचर्ड वहाँ पर नहीं आ पाए तो वो अपने बेटे को ही वहाँ पर भेज देते हैं। अब रिची रिच वहाँ पर जाता है और सबके सामने बहुत ही अच्छी स्पीच देता है और सभी लोग खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन उतने में रिची रिच देखता है कुछ बच्चों को ग्राउंड में खेलते हुए। रिची रिच चाहता है कि वो भी उधर जाके खेले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका शेड्यूल पूरा बिजी रहता है। रिची रिच वहाँ उन बच्चों के साथ दोस्ती करने जाता है, लेकिन उतने में वहाँ उसका सिक्योरिटी आ जाता है और रिची रिच को पकड़कर खींच लेता है और कहता है तुम यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, तुम्हें वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन उतने में कैडबरी आ जाता है और कैडबरी उस सिक्योरिटी को बहुत ही डांटता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम रिची रिच को ऐसे नहीं खींच सकते, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगा। रिची रिच अब वापस घर जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठता है, लेकिन वो उदास था क्योंकि वो उन बच्चों से बात नहीं कर पाया। वो हेलीकॉप्टर में से भी उन बच्चों को खेलते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि इन सब की लाइफ तो कितनी बढ़िया है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत ही अमीर हूँ, लेकिन मैं पूरा फ्री होकर इनके जैसा नहीं खेल सकता। रिची रिच जब घर जाके उसके डॉगी डॉलर को मिलता है, वो उसके डॉलर को बहुत ही प्यार करता है। रिची रिच की मम्मी ने बहुत ही बड़ा सा स्टैचू बनवा रखा था उसका, मिस्टर रिचर्ड का और रिची रिच का, और ये स्टैचू मिस्टर रिचर्ड को वो दिखाती है। मिस्टर रिचर्ड कहते हैं कि ओ इतनी भी क्या ज़रूरत थी, तो रिची रिच की मम्मी कहती है हम बहुत ही अमीर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब रिची रिच अपने पापा से ये भी कहता है कि पापा मैंने उस कंपनी में जाकर बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। उसके पापा उसकी तारीफ करने जा ही रहे थे, लेकिन कैडबरी उसके पापा को कहता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट का फ़ोन है, उनको आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। तो रिची रिच के पापा कहते हैं बेटा मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। रिची रिच अपनी मम्मी से पूछता है कि क्या मैं घर पे मेरे दोस्तों को ला सकता हूँ, तो उसकी मम्मी कहते हैं हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम ला सकते हो। अब रिची रिच का केमिस्ट्री क्लास शुरू होता है। अब रिची रिच का केमिस्ट्री प्रोफेसर उसे अपने पास ले जाता है और उसके नए नए आविष्कार दिखाता है। वो एक उसे बहुत ही अनोखा आविष्कार दिखाता है, उसे बनाने में उसे बहुत वक्त लगा। वो उसे एक रिमोट कंट्रोल मक्खी दिखाता है। वो कहता है ये बहुत ही अमेजिंग है, एक छोटी सी मक्खी तुम अपने रिमोट से उड़ा सकते हो। रिची रिच और उसके मम्मी पापा का जो स्टैचू बन रहा था वो भी बहुत ही अनोखे तरीके से बन रहा था और एक महीने में पूरा बनकर तैयार हो गया था, क्योंकि वो लोग बहुत ही रईस थे, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे थे। रिची रिच के प्रोफेसर उसे कई सारे गैजेट्स दिखाते हैं। अब रिची रिच के प्रोफेसर खुद रिची रिच को वो रिमोट कंट्रोल इंसेक्ट उड़ाने के लिए भी देते हैं। रिची रिच उसे उड़ाकर बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन रिची रिच बाद में उसे तोड़ डालता है, लेकिन वो प्रोफेसर कुछ नहीं कह पाता क्योंकि रिची रिच कितने भी पैसे देकर वो वापस से बनवा लेगा। अब हम मूवी के विलन लॉरेंस को देखते हैं। लॉरेंस रिची रिच के फैमिली का एक फैमिली फ्रेंड है और उनके अकाउंट्स वही संभालता है, लेकिन उसकी नज़र तो रिची रिच के सारी दौलत पर थी। रिची रिच को वो पसंद नहीं था, इसीलिए वो उसके सामने से दूर बैठकर खाना खा रहा था। रिची रिच की मम्मी उसे फ़ोन कर उसके पास खाने के लिए बुलाती है, लेकिन रिची रिच कहता है कि मुझे लॉरेंस ज़रा भी पसंद नहीं है, इसलिए मुझे उसके साथ खाने नहीं बैठना। मिस्टर रिचर्ड कई सारे जगहों पर पैसे दान कर देते हैं, ये बात लॉरेंस को पता नहीं चलती, लेकिन मिस्टर रिचर्ड कहता है हमें इससे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत सारी पब्लिक खुश हो जाती है, इससे मुझे खुशी मिलती है। लेकिन लॉरेंस को ये पसंद नहीं था कि मिस्टर रिचर्ड सब जगह पर पैसे डोनेट करते फिरे। मिस्टर रिचर्ड वहाँ पर रिची रिच को एक ऐसा गैजेट दिखाता है, एक गन दिखाता है, ऐसी गन जो कोई भी स्मेल को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकती है। वो गन बता सकती है कि ये किसकी स्मेल है आवाज़ के साथ। लॉरेंस जाते जाते मिस्टर रिचर्ड से कहता है कि सर आप पैसे दान करना बंद कर दीजिए, इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता और हम लॉस में जाते हैं। लेकिन मिस्टर रिचर्ड की वाइफ कहती है लेकिन इसमें जनता की तो भलाई है, उनका भी तो हमें सोचना चाहिए। और मिस्टर रिचर्ड मन ही मन गुस्सा होकर वहाँ पर से चला जाता है। अब सुबह हो जाती है। रिची रिच का केयर टेकर कैडबरी रिची रिच को उठाने आ जाता है और कहता है कि रिची रिच उठ जाओ, अभी एक्सरसाइज का टाइम है। लेकिन एक्सरसाइज कराने आज एक लड़की आई थी, तो रिची रिच जल्दी से उठ जाता है और
वो लड़की को देखकर बहुत ही खुश होता है और एक्सरसाइज करने लगता है, क्योंकि वो लड़की उसे बहुत ही पसंद आ गई थी और साथ में कैडबरी भी को भी वो लड़की बहुत ही पसंद आई थी। तो वो दोनों उसके साथ बहुत एक्सरसाइज करते हैं। रिची रिच अब एक ऐसी सिस्टम के पास जाके बैठता है जहाँ से वो अपने पापा का कहीं से भी संपर्क कर सकता है। अगर उसके पापा कहीं भी दुनिया के कोने में बैठे हो, लेकिन रिची रिच उनसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि उसके पापा हर वक्त कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। उसके पापा व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है, रिची रिच वहाँ से उसे संपर्क करता है और उसके पापा से बातें करने लगता है। लेकिन रिची रिच के पापा भी उसके साथ बातें करने लगते हैं, जैसे कि वो उसे प्रायोरिटी हमेशा देते हैं। वो ऐसा कभी नहीं कहते कि मैं अभी बिजी हूँ। रिची रिच से वो हमेशा बातें करते हैं। रिची रिच का अब स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, तो वो अपनी कार से स्कूल जाते हैं। रिची रिच की स्कूल भी बहुत ही अनोखी थी। वहाँ पर सारे रईस बच्चे आते थे और वहाँ पर उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी कि कैसे बिजनेस और अपनी कंपनी को संभाले। रिची रिच के स्कूल में जो बच्चे थे, रिची के फ्रेंड, वो सारे बहुत ही रईस थे। उन्हें सिर्फ पैसों की ही बातें पता थी, वो किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करते। रिची रिच उन्हें अपने घर खेलने के लिए बुलाते हैं, तो वो कहते हैं कि खेल कर क्या करेंगे हमें तो सिर्फ पैसा बनाना है और पैसों से ही हमें मज़ा आ जाता है। और कहते हैं कि हम बहुत ही बिजी रहते हैं, हमें हमारे पापा के पास जाकर मीटिंग अटेंड करनी होती है। रिची रिच जब घर जा रहा था तो वो बहुत ही नाराज़ था और उसके केयर टेकर मिस्टर कैडबरी भी उसके साथ थे। वो मिस्टर कैडबरी को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर उस दिन वो बच्चे खेल खेल रहे थे बेसबॉल का। रिची रिच उन बच्चों के पास जाकर कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बेसबॉल खेल सकता हूँ। तो वहाँ पर सब बच्चे कहते हैं कि तुम तो बहुत अमीर हो, हमारे पास कैसे खेल पाओगे। रिची रिच कहता है कि मैं बेसबॉल खेलता हूँ, मुझे बेसबॉल आता है खेलने का, प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ खिलाओ। तो वो बच्चे मान जाते हैं और रिची रिच को खिलाते हैं, लेकिन वो रिची रिच के साथ $10 की बैट लगाते हैं। अगर जो जीत गया वो $10 उसके। अब बेसबॉल मैच शुरू होने वाला था। सभी बच्चे $10 इकट्ठा करते हैं क्योंकि उन्होंने $10 की बेट लगाई थी। अब मिली नाम की लड़की रिची रिच के सामने बॉल फेंकती है, लेकिन रिची रिच ऐसा शॉट मारता है कि सामने एक बिल्डिंग के कांच में जाके बॉल गिर जाता है। वो शॉट बहुत ही अमेजिंग था। सब देखकर चकित रह जाते हैं और सब दुखी हो जाता है क्योंकि वो सब लोग $10 हार गए थे। लेकिन रिची रिच को $10 की कुछ परवाह नहीं थी, उसे तो सिर्फ वहाँ पर दोस्त बनाने थे। लेकिन सब लोग कहते हैं कि तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम बहुत ही अमीर लड़के हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो रिची रिच वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। रिची रिच को अपने मम्मी पापा के साथ प्लेन में बैठकर कहीं बाहर जाना था। वहाँ पर लॉरेंस का एक आदमी उनके प्लेन के अंदर TNT लगा देता है ताकि वो बम फट जाए और तीनों की तीनों मर जाए और वो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। रिची रिच के पापा वहाँ जाने के लिए रेडी थे। रिची रिच की मम्मी देखती है कि रिची रिच बहुत ही नाराज़ है, तो कैडबरी उसे कहता है कि रिची रिच दोस्त बनाना चाहता था लेकिन उसके दोस्त नहीं बन पाए, इसीलिए रिची रिच नाराज़ है। तो कैडबरी सलाह देता है कि आप रिची रिच को मत ले जाओ, मैं उसका यहाँ पर मन बहलाऊंगा। तो वो रिची रिच को नहीं ले जाते, लेकिन लॉरेंस को तो ऐसा ही लगा था कि वो लोग रिची रिच को ले गए और लॉरेंस को ऐसा ही था कि तीनों के तीनों मर जाएंगे, प्लेन क्रैश हो जाएगा तब, क्योंकि उसने अंदर ट्राइनाइट्रोटोलुइन भर दिया था। अब मिस्टर कैडबरी रिची रिच के पास जाकर कहता है तुम इतने नाराज़ क्यों हो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ अरेंज किया है। तो वो सरप्राइज़ दिखाने रिची रिच को ले जाते हैं। रिची रिच देखता है कि बाहर वही सब लड़के खड़े थे जो उसके साथ बेसबॉल खेल रहे थे। रिची रिच उनको देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। रिची रिच उन सबको अपना होम टूर करवाता है। वो सब लोग देखकर चौंक जाते हैं, इतना बड़ा घर, क्योंकि उन्होंने इतना रईस खानदान कभी नहीं देखा था। रिची रिच अपने खुद के मैकडोनल्ड्स में उन्हें खाना खिलाते हैं और उन्हें बहुत ही मज़ा आता है। रिची रिच को वो जगह भी दिखाता है मिली को, जहाँ से वो अपने पापा के साथ संपर्क करता है। रिची रिच उसके सारे फ्रेंड्स को वहाँ पर सारी राइड्स में घुमाता है जो वहाँ पर अवेलेबल थी। रिची रिच के सारे फ्रेंड्स वहाँ पर बहुत ही मज़े कर रहे थे क्योंकि उन्होंने लाइफ में आज तक ऐसे मज़े कभी नहीं किए थे। जो उन्होंने सपने में ही सोचे थे वो सभी चीज़ें वो उन्हें रिची रिच के घर करने को मिल गई थी। अब मिली की मम्मी भी वहाँ पर आई थी, तो मिली की मम्मी मिस्टर कैडबरी के सामने अट्रैक्ट हो गई थी। रिची रिच अपने दोस्तों को पूरे घर के राउंड मरवा रहा था अपनी कार से और वहाँ पर एक लड़का तो आइसक्रीम ही खाया जा रहा था। रिची रिच अब मिली के साथ बातें कर रहा था और कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास और बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। और यहाँ दूसरी ओर मिस्टर लॉरेंस बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि उसने अपने आदमी से कहकर मिस्टर रिचर्ड के प्लेन में TNT भरवा दिया था और वो प्लेन मिस्टर रिचर्ड और उसकी वाइफ चला रहे थे। मिस्टर रिचर्ड उसकी वाइफ से कहता है कि तुम प्लेन चलाओ स्वीटी, मैं पीछे जाकर कुछ कुकीज़ खा के आता हूँ। जैसे ही मिस्टर रिचर्ड पीछे कुछ कुकीज़ खाने जाते हैं तो वो उनके वो आविष्कार का इस्तेमाल करता है जिससे वो स्मेल देखकर उसे साउंड देगा कि इसके अंदर कुकीज़ है। लेकिन वो एक बक्से के ऊपर वो गन रखता है तो उसके अंदर से ऐसी आवाज़ आती है कि इसके अंदर TNT है। और जैसे ही मिस्टर रिचर्ड उस बक्से को खोलकर देखता है तो उसके अंदर असल में TNT था और वो फटने वाला था और
तुरंत मिस्टर रिचर्ड उसे बाहर फेंक देते हैं, लेकिन बाहर फेंकते ही वो फट जाता है और प्लेन का पिछला हिस्सा क्रैश हो जाता है। लॉरेंस को खबर मिल गई थी कि प्लेन क्रैश हो चुका है, तो वो जश्न मनाना चालू कर देता है। यहाँ दूसरी ओर मिली की मम्मी सारे बच्चों को घर ले जा रही थी और वहाँ पर मिस्टर रिची रिच को ये बात पता चलता है कि कैडबरी ने सभी बच्चों को $100 देने का लालच दिया था, इसीलिए वो वहाँ पर आए। तो रिची रिच फिर से नाराज़ हो गया था क्योंकि वो उसके दोस्त बन के नहीं आते, वो मिस्टर कैडबरी के कहने पर लालच से वहाँ पर आए थे। और वहाँ पर मिस्टर कैडबरी रिची रिच से माफ़ी भी मांगते हैं कि मैंने तुम्हें खुश करने के लिए ऐसा किया है, लेकिन अब वो सारे दोस्त रिची के असल में दोस्त बन चुके थे। अब यहाँ मिस्टर कैडबरी और रिची रिच को भी पता चल जाता है कि उसके मम्मी पापा का प्लेन जो है वो क्रैश हो चुका है। तो रिची रिच तुरंत जाकर उसके पापा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पर संपर्क नहीं कर पाता। संपर्क टूट रहा था क्योंकि सिग्नल वहाँ पर आ ही नहीं रहा था। अब मिस्टर लॉरेंस का आदमी मिस्टर लॉरेंस से कहता है कि रिची रिच तो उस प्लेन में था ही नहीं, तो अगर वो दोनों मर गए तो रिची रिच सारी प्रॉपर्टी ले लेगा, तुम्हारे पास नहीं आएगी वो प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर वो दोनों मरे नहीं थे, वो भी जिंदा थे, एक लाइफ बोट में बैठे हुए थे। लॉरेंस कहता है कि बच्चे को तो कुछ भी करके हम संभाल लेंगे। अब रिची रिच जो है वो मिली से फ़ोन कर बात करते हैं, तो मिली कहती है कि हमारी कंपनी वापस से लॉस में जा रही है, तुम्हारे कंपनी के लॉरेंस ने यहाँ पर सारे रूल बिगाड़ दिए हैं। तो अब रिची रिच फैसला लेता है कि अब वो खुद कंपनी में जाएगा और कंपनी संभालेगा। तो लॉरेंस वहाँ पर उसे देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन रिची रिच के डिसीजन सारे चेंज हो जाते हैं। रिची रिच अपने डिसीजन के हिसाब से उस कंपनी में काम करता है और फिर से प्रॉफिट लाने शुरू कर देता है और सभी एम्प्लॉयज़ को थोड़ा भी नुकसान नहीं आने देता। ये सब देखकर उस लॉरेंस को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अब वो रिची रिच को मारना चाहता था कुछ भी करके, और ये सब चीज़ें रिची रिच अपने केयरटेकर कैडबरी के बिना नहीं कर पाता। अब रिची रिच का डेली शेड्यूल बन गया था, उसकी मम्मी पापा ना आए तब तक वही कंपनी टेक ओवर करेगा और सभी चीज़ें संभालेगा। रिची रिच के वहाँ पर दोस्त आ गए थे और रिची रिच के साथ कंपनी में ही खेलते थे। अब यहाँ लॉरेंस और भी नाराज़ हो रहा था, और यहाँ दूसरी ओर मिस्टर रिचर्ड और उनकी वाइफ बहुत ही परेशान थे कि हमारे रिची कब हमें ढूंढेगा। अब यहाँ लॉरेंस एक चाल रचता है और वो एक ऐसी चीज़ करता है जिसे रिची रिच कुछ नहीं कर पाएगा। वो रिची रिच के केयर टेकर को एक झूठे मूठे केस में फंसा देता है और उसे जेल करवा देता है। रिची रिच उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं रोक पाता। अब रिची रिच बहुत ही अकेला था, उसकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था। अब रिची रिच पूरे अंदर से टूट चुका था क्योंकि उसके मम्मी पापा भी नहीं थे। मिस्टर लॉरेंस कैडबरी तो चला गया था, अब वो रिची रिच की एक भी नहीं चलने देता और रिची रिच को कहता है कि तुम्हारे ऊपर भी हमला हो सकता है जैसे तुम्हारे मम्मी पापा के ऊपर हुआ है। तो वो रिची रिच को उसके घर में रहने के लिए ही कहता है और सारी जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा देता है ताकि रिची रिच वहाँ से निकल ना पाए। अब यहाँ मिस्टर लॉरेंस और उसका आदमी ये बातें कर रहे थे कि हमने रिची रिच के मम्मी पापा का प्लेन क्रैश करवा दिया, अब रिची रिच को कैसे ठिकाने लगाए। लेकिन ये सब बातें वो प्रोफेसर सुन जाता है और प्रोफेसर तुरंत भाग कर रिची रिच के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि लॉरेंस ने ये सब काम करवाया है। अब वो प्रोफेसर रिची रिच को एक ऐसा लिक्विड देता है, वो लिक्विड जिसे वो आसानी से अपने कैडबरी को छुड़ा लेगा क्योंकि वो लिक्विड सारे जेल को पिघला देगा। रिची रिच अब छुप कर जेल चला जाता है और कहता है कि मुझसे मिस्टर कैडबरी से मिलना है, मुझे उन्हें टूथपेस्ट देना है। लेकिन उस टूथपेस्ट के अंदर वही लिक्विड भरा हुआ था। मिस्टर कैडबरी ने जब वो टूथपेस्ट अपने ब्रश के ऊपर लिया तो ब्रश पूरा पिघल गया था। अब उसे आइडिया आ गई थी कि वो वहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। वहाँ पर पीछे एक आयरन की जाली लगी हुई थी, वो उसे पिघला देता है और वहाँ से उठकर वहाँ से एक कैदी के कपड़े पहनकर वहाँ से भाग निकलता है। अब रिची रिच को भी वो मिल जाता है और रिची रिच उसे सारी सच्चाई बताता है कि मिस्टर लॉरेंस ने ये सब काम करवाया है हमारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। अब रिची रिच कैडबरी को लेकर मिली के घर जाता है और कहता है कि क्या मिली मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज़ कर सकता हूँ, ये बहुत ही अर्जेंट है। तो मिली उसे ऊपर बुला लेती है। अब रिची रिच उसके कंप्यूटर से अपने पापा के संपर्क करने जा रहा था, तो उसके पापा उसे फाउंड दिखा रहे थे, लेकिन वो अपने पापा के संपर्क नहीं कर पा रहा था और संपर्क होने ही वाला था। लेकिन अब लॉरेंस को पता चल गया था कि रिची रिच उसके पापा से संपर्क कर रहा है, तो लॉरेंस रिची रिच के रूम में जाकर मेन कनेक्शन काट देता है और रिची रिच उसके पापा का संपर्क नहीं कर पाता। लेकिन अब उन्हें ये तो पता चल गया था कि मिस्टर रिचर्ड और उनकी वाइफ जिंदा है। लॉरेंस को पता चल गया था कि मिस्टर रिचर्ड और उसकी वाइफ कहाँ पर है, तो उसे वहाँ से बोट से उठवा लेता है और फिर उन्हीं के घर में लाके किडनैप कर देता है। अब रिची रिच उसके दोस्त और मिस्टर कैडबरी रेडी थे उन्हें बचाने के लिए।
रिची रिच के सारे फ्रेंड्स कैमरा के सारे कनेक्शन काट देते हैं ताकि वो लोग रिची रिच को देख ना पाए, लेकिन लॉरेंस रिची रिच को पकड़ लेता है जैसे ही वो उसके मम्मी पापा को बचाने जाता है। लेकिन रिची रिच उसके मम्मी पापा से कहता है कि तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें बचा लूँगा। लॉरेंस उन सब सारे बच्चों को रिची रिच के साथ एक बक्से में कैद कर लेता है और फिर उन्हें ग्राइंड करने ही वाला था, लेकिन वहाँ पर प्रोफेसर आकर उनकी मदद कर देता है। वो ग्राइंडिंग होने से रोक लेता है और रिची रिच बच जाता है, उसके पूरे फ्रेंड्स भी बच जाते हैं। अब मिस्टर लॉरेंस मिस्टर रिचर्ड से उनका लॉकर खुलवाते हैं, लेकिन उस लॉकर के अंदर रिची रिच के बचपन की चीज़ें थी। वो वहाँ पर कुछ भी कॉस्टली चीज़ें नहीं थी। अब मिस्टर रिचर्ड अपनी पत्नी को लेकर मिस्टर लॉरेंस से बचकर उनके स्टैचू की ओर भागते हैं, लेकिन मिस्टर लॉरेंस का आदमी उन्हें देख लेता है और वहाँ पर उन पर हमला करने लगता है। लेकिन वो हमले में उन्हें चोट तो नहीं लगती, लेकिन वहाँ पर उतने में मिस्टर कैडबरी आ जाता है और उस हमलावर को मार देते हैं। अब सभी लोग सेफ है। अब दूसरा दिन आता है। अब सारे रिची रिच के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो लोग बेसबॉल खेलते हैं, क्योंकि अब सारा खतरा टल चुका था। अब मिस्टर लॉरेंस भी पकड़ा गया था। अब हम ये भी देखते हैं कि मिस्टर कैडबरी मिली की मम्मी के साथ रिलेशन में आ जाते हैं और ये सभी देखकर अब रिची रिच बहुत ही खुश था, क्योंकि उसके पास कई सारे फ्रेंड्स थे।